गाइस, आई एम अश्विनी। गाइस, आज जो मैं बुक आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ उस बुक का नाम है चिकन शू फॉर द सोल। एंड इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है जैक डैनफील्ड एंड मार्क विक्टर हैंसन। ये बुक गाइस एक ऐसी बुक है जो किसी भी इंसान की टूटी हुई हिम्मत को जोड़ने का काम करती है। चाहे वो किसी भी काम में या किसी भी परिस्थिति में अगर हिम्मत को हार चुका है तो ये बुक ठीक उसी तरीके से काम करती है जैसे हमारे कंधों पर हाथ रख कर के कोई कह रहा है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस बुक में काफ़ी अच्छे तरीके से स्टोरीज़ के माध्यम से बातों को समझाने की कोशिश की गई है और इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि प्यार बांटने की क्या इम्पोर्टेंस है और उसके बारे में भी हमें समझाने की कोशिश की गई है। तो गाइस, आज हम इस बुक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इस बुक में क्या कुछ खास है सीखने के लिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है अ सिंपल जेस्टर और इसमें एक स्टोरी के बारे में बताया गया है। ये स्टोरी है एक मार्क नाम के लड़के की जो कि हाई स्कूल में पढ़ता है। वो एक दिन रास्ते में जा रहा होता है और उसी ही डायरेक्शन में उसके साथ एक और लड़का जा रहा होता है जिसका नाम बिल होता है और वो अपने हाथ में काफ़ी सारे सामान लिया रहता है, मतलब कि टेप रिकॉर्डर, बैग रहते हैं, बुक्स रहती हैं एंड उसका बास्केटबॉल रहता है और उसकी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो उसको लेकर के जाता रहता है और वो अनबैलेंस होकर के गिर जाता है रास्ते में। तब मार्क उस बिल नाम के लड़के की हेल्प करता है, उसे खड़ा करता है और फिर उससे कुछ बातचीत होती है उसकी। तो वो अपनी लाइफ की कुछ बातों को शेयर करता है और धीरे धीरे वो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ टाइम वो स्पेंड करते हैं एक दूसरे के घर पर भी जा कर के और आगे चल कर के दोनों पढ़ाई भी अपनी एक साथ ही कंप्लीट करते हैं। जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तो बिल एक दिन मार्क से पूछता है कि क्या वो उससे अकेले में बात कर सकता है। बिल कहता है हाँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो बिल उसके पास जाता है और मार्क से बताता है बिल कि उसे वो दिन याद है जब वो पहली बार मिले थे। तो मार्क कहता है हाँ, मुझे याद है हम पहली बार कैसे मिले थे। तो बिल ने कहा कि तुम्हें शायद पता ना हो, मैं उस दिन अपना लॉकर का सामान खाली करके सुसाइड करने जा रहा था। मुझे ये लगता था कि मेरी परवाह किसी को नहीं है, लेकिन तुम जब मुझे मिले तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में मुझे कोई समझने वाला है, मेरी भी परवाह किसी को है जब तुमने मेरी मदद की। तो गाइस, इस स्टोरी से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं अपने अपने नज़रिए से। तो गाइस, इस बुक का एक और ख़ास चैप्टर है जिसका नाम है द रूल्स फॉर बीइंग ह्यूमन। इस चैप्टर में एक इंसान होने के लिए 10 रूल बताए गए हैं और ये रूल कुछ इस तरीके से हैं। जैसे कि पहला रूल जो है वो ये कहता है कि एक इंसान होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक अच्छी बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरा रूल ये बताया गया है कि लाइफ हमें हर दिन लेसन सिखाती है और हम उससे कुछ सीख सकें, हमें सीखना चाहिए। तीसरा ये बताया गया है कि जो हमारी लाइफ है उसमें हम गलतियाँ करते हैं और ये गलतियाँ कहीं ना कहीं हमें सही रास्तों पर चलना भी बताती हैं। चौथा ये बताया गया है कि लाइफ हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया लेसन बताती है। पांचवा ये बताया गया है कि जब तक हमारी लाइफ रहेगी तब तक हमको नया लेसन सीखने के लिए मिलता रहेगा। छठवां ये बताया गया है कि जो भी हमारा आज है, हम आज की खूबसूरती को देखें, फ्यूचर की टेंशन में न जिएं। सातवां ये बताया गया है कि अगर हमको अपनी रिलेशनशिप दूसरों के साथ बेहतर बनानी है तो ज़रूरी है कि हम खुद के साथ पहले अच्छे रिलेशन बनाएं। और आठवां ये है कि हम जो भी गलतियां करें उन्हें उनसे सीखे हुए लेसन को हम बार बार रिपीट करें और ये रिपीटेशन हम तब तक करें जब तक हम उन लेसन से कुछ ना कुछ सीख ना जाएं। और नौवां ये है कि अपने लेसन्स को जाने हम और उन लेसन से हम सीखने के बाद अपने लाइफ से जुड़े हुए सवालों को भी उनमें ढूंढने की कोशिश करें।
और 10वां ये है कि जो भी अभी तक मैंने 9 के 9 रूल्स बताए हैं तो हम इनको रिपीट करते रहें, क्योंकि भूल जाना एक नॉर्मल सी बात होती है ह्यूमंस की। तो हम अगर इसको रिपीट करते रहेंगे तो ये हमें याद रहेगा और हम इसको फिर अपनी लाइफ में फॉलो भी कर पाएंगे। इस बुक का एक और ख़ास चैप्टर जिसका नाम है अ लीगेसी ऑफ लव, इसमें एक व्यक्ति की कहानी बताई गई है जिसका नाम है एल। और एल जो है अपने 2 बच्चों और अपनी वाइफ के साथ खुशनुमा जीवन व्यतीत करता है। इसके 2 बच्चे रहते हैं, एक का नाम रहता है एनी और एक का नाम रहता है जेसी। तो जो एल है वो बहुत ही अच्छा जीवन जी रहा रहता है, लेकिन एक रात ऐसा होता है कि उनकी वाइफ के पेट में दर्द होता है और ये बात उनकी वाइफ एल से कहती है, लेकिन एल ये समझते हैं कि उनकी वाइफ का जो दर्द है वो नॉर्मल सा है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। तो वो उससे समझाते कि सो जाओ, सुबह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दर्द इतना ज़्यादा होता है कि उनकी वाइफ उस दर्द की वजह से मर जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो जब एल को ये बात मालूम पड़ती है तो वो मन ही मन खुद को बहुत कोसता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। आगे चल कर के वो ड्रिंक करने लग जाता है और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचता है और फिर आगे जा कर के वो सुसाइड भी कर लेता है। तो ये सब जान कर के एक ऑथर भी हैं और एक अच्छी स्पीकर भी रहती हैं, उन्हें ये बात मालूम पड़ती है, जिनका नाम बॉबी है। और उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी व्यक्ति ने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया और वो सुसाइड कर लेता है। ये उनके लिए बहुत ही दुखद बात होती है। फिर उसके बाद वो उसके बच्चे से मिलती हैं एल के, जिसका नाम एनी रहता है। वो एनी को देखती है, एनी का स्वभाव काफ़ी ज़्यादा सरल रहता है, वो बहुत ही शांत स्वभाव का रहता है, उदार भावना रहती है उसके अंदर, काइंडनेस एकदम अच्छे तरीके से रहती है भरी हुई। तो उसको वो देख कर के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज सी होती हैं, ये सोचती हैं कि इसके पिता तो ड्रिंक करते थे, इसको तो बहुत ही इरिटेट होना चाहिए था, लेकिन ये इतना शांत स्वभाव का कैसे हो सकता है। तो वो बॉबी उससे डरते डरते पूछती हैं कि बेटा तुम ये बताओ तुम्हारा स्वभाव इतना शांत क्यों है जबकि तुम्हारे पिता तो ऐसे थे। तो इस पर एनी ने जवाब दिया कि उसके पिता ने हालांकि कुछ गलतियां की थी, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छे पेरेंट्स होने का कर्तव्य निभाते आए थे। वो हर रात उसे गले से लगाते थे और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझाते थे, जिस वजह से वो अपने स्वभाव को शांत रख पाया था। तो ये सुन कर के तब बॉबी को एहसास होता है कि उसके जो फादर थे उन्होंने एक अच्छे पिता होने का कर्तव्य ज़रूर निभाया था, भले उन्होंने लाइफ में कुछ भी अचीव ना किया हो। तो गाइस ये थे चिकन सूप फॉर द सोल बुक के कुछ खास चैप्टर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। और इस बुक में ये बताया गया है कि हम किस तरीके से लोगों के साथ अपने प्यार को बांट सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी सक्सेस के लिए खुद के रियल नेचर को ना बदल करके हम उसी तरीके से काम करें जैसे हम एक्चुअल में हैं। और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस के साथ साथ एक अच्छे पेरेंट्स बनने तक को लेकर के इस बुक में बात की गई है। इस बुक में काफ़ी सारी स्टोरीज़ को भी इंक्लूड किया गया है और ये स्टोरीज़ अपने आप में बहुत महत्व रखती हैं। हर स्टोरी जो है वो दिल को छू जाने वाली स्टोरीज़ है। अगर गाइस आप सब भी इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप सब इस बुक को बाय करके रीड कर सकते हैं। एंड गाइस आप सब मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ गाइस मैं अभी के लिए आप सभी से अलविदा ले रही हूँ, लेकिन मैं जल्द ही आऊँगी एक नई बुक के रिव्यू के साथ और कुछ हम नया सीखेंगे उससे। गाइस अभी के लिए आप सब मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू सून एंड सी यू अगेन।